झुक गया आसमान लेक टंडन द्वारा निर्देशित 1968 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, राजेंद्र नाथ और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। संगीत शंकर जयकिशन का है। ये फिल्म अमेरिकी फिल्म हियर कम्स मिस्टर जॉर्डन 1941 की रीमेक है। ये फिल्म अपनी शुरुआती रिलीज पर व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन उसके बाद से आलोचकों और दर्शकों दोनों से सराहना बटोरी। इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। संजय एक गरीब आदमी है जो दार्जिलिंग में एक पर्यटक गाइड के रूप में अपना जीवन यापन करता है। वह प्रिया खन्ना से मिलता है, जो कलकत्ता से आए हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन प्रिया को अपने पिता की गिरफ्तारी की खबर मिलती है। दोनों अपने सपनों को तब तक के लिए टालने का फैसला करते हैं जब तक कि प्रिया के पिता को दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता। प्रिया चली जाती है, जबकि संजय आशा और खुशी के साथ वापस आता है। हालांकि एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पापों के प्रायश्चित के लिए हिंदू देवता यमराज उसे ले जाते हैं। ये पता चलता है कि संजय को कभी मरना नहीं था। यमराज को पता चलता है कि उसने गलती से संजय की जगह उसके हमशक्ल तरुण कुमार को मार दिया। सजा के तौर पर यमराज को संजय को वापस धरती पर भेजने का काम सौंपा जाता है। धरती पर संजय के शरीर का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। यह महसूस करते हुए कि अब संजय की आत्मा को किसी और के शरीर में डालना होगा, यमराज उसे तरुण के घर ले जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कुछ सेकंड पहले ही तरुण को उसके ही भाई ने पीठ में गोली मारी है। यमराज गोली वापस लेते हैं और संजय को तरुण के शरीर में जाने के लिए कहते हैं। प्रिया अपने पिता को बचाने में सफल हो जाती है और उससे जानती है कि उसे तरुण ने फंसाया था। इस बीच संजय को पता चलता है कि तरुण एक अपराधी था और सही ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे उसके पैसों के लिए मारा गया था। तरुण के गलत तरीकों ने उसे उसकी दादी, जो उसकी एकमात्र जीवित रिश्तेदार है, से अलग कर दिया है। संजय तरुण की गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। तरुण का भाई उसे जीवित देखकर चौंक जाता है, लेकिन संजय अनभिज्ञता जताता है। तरुण की सचिव रीता उसके भाई के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है। इधर प्रिया तरुण से बदला लेने के लिए वापस आती है, लेकिन उसे देखकर स्पष्ट रूप से दंग रह जाती है। संजय घटनाओं के इस मोड़ से दुखी है। वह अपने दोस्त राजेंद्र नाथ को उसकी असली पहचान के बारे में समझाने में सफल होता है। बाद में वह धीरे धीरे तरुण के अवैध कारोबार को बंद करना शुरू कर देता है और पैसे को दान में लगा देता है। यह अचानक बदलाव तरुण की दादी को हैरान कर देता है, जबकि उसका भाई इस नए परोपकार के लिए पैसे खोने से नाराज है। संजय फिर से प्रिया से प्यार करना शुरू कर देता है। ये देखकर कि तरुण सुधर गया है, हर कोई उसे प्रिया के साथ उसकी शादी के लिए आशीर्वाद देता है। हालांकि रीता एक धमाका करती है कि वह तरुण से शादी कर चुकी है। संजय कुछ भी साबित या गलत साबित करने में असमर्थ है, जिससे उसके लिए फिर से मामला और भी खराब हो जाता है। हालांकि रीता तरुण के भाई के हाथों में एकमात्र मोहरा बनकर काम कर रही है। वह सच्चाई जानने के लिए रीता से भिड़ने का फैसला करता है, लेकिन तरुण के भाई ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है। वह रीता को मार देता है और प्रिया पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। संजय भागने में सफल हो जाता है और तरुण के भाई से भिड़ जाता है। तरुण का भाई आखिरकार संजय के सामने अपने सारे अपराध कबूल कर लेता है, जिसे संजय के दोस्त ने भी सुन लिया। जैसे ही संजय को तरुण का भाई मारने वाला होता है, देवदूत उसे बेहोश कर देता है। अंत में तरुण के भाई को उसकी गवाही के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह महसूस करते हुए कि संजय अब तरुण के रूप में जीवन जी सकेगा, वही जीवन जो उससे अन्यायपूर्वक छीन लिया गया था, देवदूत उसे प्रिया से मिलाता है और उसके स्वर्गीय निवास पर वापस भेज देता है।